इस मूवी में आपको मैं दो लेडीज़ के बारे में बताती हूँ। एक लेडीज़ जो टाइम प्रेजेंट में थी और एक 20 साल वाले पास्ट में थी। वो आपस में एक फ़ोन का इस्तेमाल करके एक दूसरे से कांटेक्ट करती हैं। इस मूवी की शुरुआत में एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है सियोन, और ये अपने पुराने घर में बहुत दिनों बाद आती है। इसने अपना फ़ोन ट्रेन में कहीं छोड़ दिया था और इसे अब घर में एक पुराना फ़ोन मिलता है और ये इस फ़ोन को सेट करती है। कुछ देर बाद फ़ोन पर उसे एक अननोन पर्सन की कॉल आती है। दूसरी साइड पर एक लड़की होती है जो इसे रो रो कर मदद मांग रही होती है कि उसकी मॉम से उसको बचा लो, लेकिन सियोन के मुताबिक ये रॉन्ग नंबर होता है। तो दूसरी साइड वाली लड़की फ़ोन बंद कर देती है। फिर वो लड़की कई बार कॉल करती है। फिर ये दोनों बात करते हैं तो पता चलता है कि दूसरी साइड पर जो लड़की है इसका नाम योंग सुक है। ये इसी से घर में रहती थी, लेकिन ये जिस ईयर इसमें होती है वो था 1999 में, और सियोन जिस ईयर में होती है वो होता है 2019। इस मूवी में ये बताया गया है कि ये फ़ोन 20 साल पुराने फ़ोन से कांटेक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये दोनों लड़कियां मुख्तलिफ टाइम में होती हैं। यहाँ एक चीज़ समझने वाली है, जो कुछ यहाँ हो रहा है ये फ़ोन से दोनों को कांटेक्ट करने वाला मैटर ये अलग डिफरेंट टाइमलाइन है। जो कुछ पास्ट में हो चुका है वो अलग टाइमलाइन है, क्योंकि मूवी में आगे दिखाया जाता है सियोन जो अभी 2019 में है वो योनसिक के टाइम 1999 की न्यूज़ से देख सकती है, क्योंकि वो पास्ट है। उसे पता चल जाता है कि कौन सा इंसिडेंट कब और कहाँ होने वाला है। 1999 के टाइम की ओल्ड न्यूज़ देखकर पता चलता है कि पूरा पास ऑलरेडी हो चुका है एक अलग टाइमलाइन में। अब वो सियोन और योंग सुक दोनों दोस्त बन जाते हैं। सियोन योंग सुक को अपने लैपटॉप से फ़ोन का कॉन्सेप्ट सुनाती है और दोनों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती हैं। योंग सुक को इसकी स्टेप मदर मेंटली टॉर्चर करती है। सियोन के फादर उसके बचपन में फौत हो चुके थे। उसकी मॉम को ब्रेन ट्यूमर होती है, लेकिन सियोन अपनी मॉम से काफ़ी नाराज़ रहती है। वो कभी इनसे बात नहीं करती। सियोन के फादर की वजह से मारे जाते हैं। सियोन के मुताबिक वो गलती इसकी मॉम की वजह से होती है। वो अपनी मॉम पर काफ़ी गुस्सा करती है। वो अपने डैड की बात योंग सुक को बताती है। वो एक प्लान बनाती है जिसमें वो सियोन के डैड को गैस से बचाने के लिए कुछ ट्राई करने वाली थी, क्योंकि वो इसे 1999 टाइम पर मारे गए थे, और प्लान वर्क भी कर जाता है। योंग सुक सियोन के पुराने घर जाकर गैस निकलने से पहले गैस ऑफ कर देती है, पर इस साइड 2090 वाली सियोन की बॉडी से जलने वाले निशान गायब हो जाते हैं और पूरा घर खंडर से शानदार घर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके मॉम और डैड यहाँ नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। इनके लिए कुछ स्पेशल नहीं होता। सियोन के कपड़ों के साथ उसकी पूरी लाइफ भी चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब पास्ट को चेंज करने से एक नई टाइमलाइन क्रिएट होती है और पूरा फ्यूचर चेंज हो जाता है। और हाँ, फ्यूचर को चेंज करने से पूरा पास्ट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सियोन की लाइफ सेट हो जाती है क्योंकि उसके पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ होता है। लेकिन योंग सुक काफ़ी परेशान होती है जब फ्यूचर से सियोन उसकी कॉल नहीं सुनती, क्योंकि वो अपना सारा टाइमलाइन फैमिली को देती है। फिर कुछ टाइम बाद सियोन से बात करते वक्त सियोन को बोलती है कि योंग की स्टेप मॉम उसको मार रही होती है, और सियोन नेट में 1999 की न्यूज़ चेक करती है तो उसको पता चलता है कि योंग सुक की स्टेप मदर आज रात योंग सुक को मार डालेगी और ख़ुद जेल चली जाएगी। और योंग सुक की स्टेप मदर जादूगर होती है। योंग सुक की स्टेप मदर की पावर के हिसाब से फ्यूचर में योंग सुक बड़ी होकर सीरियल किलर बन जाएगी और बहुत मासूमों की जान लेगी। इन सब की जान बचाने के लिए इसका मरना ज़रूरी था। ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन ये बात सियोन को नहीं पता थी। फिर वो योंग सुक को बता देती है कि आज रात तुम मरने वाली हो, तुम्हारी मॉम तुमको मार डालेगी, और योंग सुक खुद को बचा लेती है। लेकिन गुस्से की वजह से वो अपनी मॉम को मार डालती है और सियोन को बोलती है कि अब ये आज़ाद हो गई है
यहाँ एक आदमी पास में रहता था, संग हो, जो दोनों टाइमलाइन वाली फैमिली से काफ़ी क्लोज होता है और ये योंग सोंग के घर स्ट्रॉबेरी डिलीवर करने आया था। सेम टाइम इसी वक्त 2090 वाले टाइम पर भी संग हो सी योन की फैमिली को स्ट्रॉबेरी देने आया था और 1999 में योंग सोंग इसको अपने घर के अंदर बुला लेती है, लेकिन ये बाय चांस फ्रिज खोलकर देख लेता है। इसमें योंग सोंग की स्टेप मदर की बॉडी के पार्ट अलग अलग रखे होते हैं। अब संग हो ने ये सब देख लिया था तो योंग सोंग इसको जान से मारना ही चाहती थी, वरना ये पुलिस को जाकर बता देता और इस साइट में 2090 में संग हो गायब हो जाता है। यहाँ तक कि सियोयोन की फैमिली को जानते तक नहीं थे, जबकि कुछ टाइम पहले ही ये सियोयोन की फैमिली के साथ स्ट्रॉबेरी खा रहा था। सियोयोन पुलिस स्टेशन जाकर 1999 की रिपोर्ट देखकर पता लगा लेती है कि योंग सोंग ने अपनी स्टेप मदर और सिंग हो को खुद मारा था, इसलिए पुलिस इसे उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। लेकिन सियोयोन यहाँ गलती कर देती है कि वो कॉल करके योंग सोंग को सब कुछ बता देती है। जो तुमने किया है इस वजह से तुम जेल में जाओगी और अपनी सारी ज़िंदगी वही गुजारोगी। और योंग सोंग इसे पूछती है पुलिस वाले इस तक कैसे पहुंचेंगे, लेकिन ये बात सियोयोन उसे बताने से मना कर देती है। अब सियोयोन और उसका बाप 1999 वाले टाइम में योंग सोंग के घर आ जाते हैं उसकी स्टेप मदर से मिलने के लिए और योंग सोंग 2090 वाली सियोयोन से बदला लेने के लिए 1999 वाले सियोयोन के डैड को उसके सामने मार डालती है। इसका इफेक्ट ये होता है कि 2090 में उस टाइम सियोयोन अपने डैड के साथ कार में होती है और कार पूरी तरह डैमेज हो जाती है। सियोयोन समझ जाती है कि योंग सोंग ने इसके फादर को मार दिया है, वो भी पास्ट में, और योंग सोंग बच्ची सियोयोन को अपना कैदी बना लेती है और 2090 में सियोयोन को ब्लैकमेल करती है और बदले में पुलिस ने इससे कैसे पकड़ा ये पूछती है। यहाँ सियोयोन योंग सोंग को जान से मारने का प्लान बनाती है। इसे न्यूज़ में 1999 में ठीक 5 बजे एक एक्सीडेंट का पता चलता है और ये बात योंग सोंग को नहीं पता होती। तो सियोयोन योंग सोंग से बोलती है कि एक आदमी तुम्हारे घर से वही चाकू लेकर चला गया जिससे तुमने अपनी स्टेप मॉम का मर्डर किया था। अब वो चाकू उसी लोकेशन में जाकर रख देगा जहाँ 5 बजे कोई वाक़या होने वाला है। तो योंग सोंग बिना किसी डर के चाकू लेने वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन 5 बजे से कुछ देर पहले वो बाहर निकल जाती है। लेकिन डॉग की आवाज़ सुन के वो बाहर आती है तो वो जगह धमाके से ख़राब हो जाती है। लेकिन सियोयोन का प्लान काफ़ी अच्छा था, लेकिन फेल हो जाता है क्योंकि योंग सोंग मरती नहीं है और गुस्से में 1999 वाली सियोयोन की बॉडी पर गर्म पानी डाल देती है, जिससे 2090 वाली सियोयोन की बॉडी जलने लगती है। और यहाँ योंग सोंग एक राज बताती है सियोयोन के फादर जो धमाके में मरे थे, इसमें सियोयोन की मदर की कोई गलती नहीं थी, बल्कि जिसने गैस ऑन की थी वो खुद सियोयोन ही थी। क्योंकि वो बच्ची थी इसलिए ध्यान नहीं दिया, गैस ऑन कर दी और इसकी वजह से उसके डैड मारे गए थे। सारा वाकया योंग सोंग ने देख लिया था, इसलिए उसे सब पता होता है। फिर सियोयोन के पास कोई रास्ता नहीं होता, वो चाकू की ठीक लोकेशन बता देती है योंग सोंग को। वो जाकर चाकू को जला देती है। उससे फ्यूचर में ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि अब योंग सोंग जेल नहीं जाती क्योंकि कोई भी एविडेंस पुलिस को नहीं मिलते। जो 2090 में सियोयोन का घर था वो एक्चुअली 1999 वाली योंग सोंग का होता है। अब तक टाइमलाइन ये थी योंग सोंग या तो जेल चली जाएगी या मारी जाएगी, इसलिए उसका फ्यूचर वर्जन 2090 में नहीं था। लेकिन अब जो टाइमलाइन पूरी तरह चेंज हो गई थी तो 2090 में योंग सोंग का एक और वर्जन आ गया, इसका ओल्डर वर्जन, और ये सच में सीरियल किलर बन गई। इसके घर में फ्रिज होते हैं जिसमें मरे हुए लोगों की बॉडी पार्ट्स रखे होते हैं। इसका मतलब 1999 में योंग सोंग की स्टेप मदर ठीक थी कि ये बड़ी होकर योंग सोंग एक सीरियल किलर बन जाएगी, और ये बन गई थी। और दूसरी साइड 1999 में बच्ची सी योंग सोंग की मॉम टेंशन में आ जाती है क्योंकि सियोयोन और उसके डैड मिसिंग होते हैं। पुलिस के पास जाती है और पुलिस दोनों को सर्च करते करते योंग सोंग के घर आ जाती है। वो दोनों इसके घर में बच्ची को सियोयोन
उसके डैड को ढूंढने लगते हैं। वो नहीं मिलते क्योंकि डैड ऑलरेडी मर चुके होते हैं। बच्ची सी सियोयोन को योंग सोंग ने कैदी बना रखा था और सियोयोन की मॉम योंग सोंग का फ़ोन लेकर कॉल करने लगती है। अब इस पॉइंट में मूवी के जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन है। मूवी के एंड पे दोनों फ़ोन कॉल किए गए थे। फर्स्ट 1999 में सियोयोन की मॉम ने फ़ोन किया था तो वो फ़ोन कॉल पिक किया गया था 2090 वाली सियोयोन ने, और जो सेकंड फ़ोन कॉल थी वो किया गया था 1999 वाली योंग सोंग ने, जो 2090 वाली योंग सोंग ने अटेंड की थी। ये चीज़ मूवी में क्लियर नहीं की गई थी कि किस साइड से फ़ोन किया गया था। पूरी फिल्म मूवी में जब दोनों टाइमलाइन में फ़ोन किया गया था तो हमेशा 1990 वाली योंग सोंग ही 2090 वाली सियोयोन को फ़ोन करती है। कभी इसका उल्टा नहीं होता, मतलब कभी भी सियोयोन ने अपनी तरफ से योंग सोंग को कॉल नहीं करती थी। इसका मतलब कि 2090 वाली साइड से पास्ट में कॉल नहीं लगती थी और 1990 की साइड से फ्यूचर में कॉल लग जाती थी। अब आते हैं एंडिंग पर। फर्स्ट फ़ोन जब किया जाता है सियोयोन की मदर की साइड से, 2090 की सियोयोन अपनी मॉम को फ़ोन पर योंग सोंग से बचने का बोलती है और घर से भागने का कहती है। योंग सोंग तभी सियोयोन की मॉम पर अटैक करती है और सेम टाइम पर 2090 वाली सियोयोन भी ओल्डर सियोयोन पर 2090 वाली योंग सोंग पर अटैक करती है। बहुत लड़ाई होने के बाद सियोयोन की मॉम 1999 वाली योंग सोंग को दिखा देती है। वो दोनों साथ में ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और ऐसा लगता है कि एक टाइमलाइन पर दोनों मर गए। जैसे ही 1999 वाली योंग सोंग नीचे गिरती है तब ही 2090 वाली योंग सोंग भी ख़त्म हो जाती है और पूरा घर खंडर बन जाता है, मतलब वो मर गई है। और सियोयोन भागकर हॉस्पिटल जाती है अपनी मॉम को देखने के लिए कि वो ज़िंदा है या नहीं। फिर वो अपनी मॉम से मिल जाती है, मतलब जब 1999 में योंग सोंग और सियोयोन की मॉम ज़मीन पर गिरे थे तो सियोयोन की मॉम सर्वाइव कर गई थी और इसलिए 2090 वाली सियोयोन की बॉडी काफ़ी निशान होते हैं। योंग सोंग वाली लड़ाई की वजह से दोनों माँ बेटी यहाँ से जाने लगते हैं और ऐसा लगता है कि दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइमलाइन थी। अब सेकंड टाइमलाइन में इस फ़ोन कॉल से पहले एक और फ़ोन कॉल किया गया था जो 1999 वाली योंग सोंग ने 2090 वाली योंग सोंग को किया था और 2090 वाली योंग सोंग ने पहले ही 2090 वाली योंग सोंग से बोल दिया था, लोग तुम्हें मारने आ रहे हैं, तुम ज़रा संभल कर रहना। और इसी के बाद वो सारी चीज़ें होती हैं, सियोयो की मॉम से लड़ाई, ऊपर से नीचे गिरना। 1919 वाली योंग सोंग को पहले ही एडवाइस मिल गई थी तो ऊपर से गिरने के बाद सियोयोंग की मॉम ही नहीं बचती बल्कि 1999 वाली सियोयोंग भी बच गई थी और इसने इसी टाइम में सियोयोंग की मॉम को फिर ढूंढा और मार दिया। इसी वजह से सियोयोंग की मॉम ख़त्म हो जाती है जिसे उसके फादर कार में मरे हुए थे और 1999 वाली योंग सोंग ने 1999 वाली बची सियोयोंग को फिर से अपना कैदी बना रखा था। इसकी वजह से 2090 वाली सियोयोंग अभी कैदी होती है, मतलब वो 20 साल से ही कैद थी।